विद्या फाउंडेशन की ओर से मैं कुसुम श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें परलोक की मुद्रा अर्थात पुण्य कर्मों के संचयन की बात कही और उसमें एक सेठ की कहानी को माध्यम बनाया। मेरे एक मित्र ने फोन करके बहुत ही सहज प्रश्न मुझसे कहा कि कुसुम जी, आपने उस श्लोक में चलने वाले पुण्य कर्मों रूपी मुद्रा के परिवर्तन की तो बात कही, लेकिन ये तो बताइए कि अगर यही रोग में आपके पास वो भौतिक संपदा है ही नहीं जिससे आप पुण्य कर्मों का संकलन कर सके, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? मेरे मित्र का प्रश्न जितना सरल और सहज है, उसका जवाब भी उतना ही सरल और सहज है। मैं कहना चाहूंगी कि बिल गेट्स की वो कहानी याद कीजिए जो सर्वविदित है, बहुत पॉपुलर है और शायद सभी ने सुनी होगी। बिल गेट्स जब न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरे और एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहते थे और उस लड़के के पास गए जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनके पास उसको देने के लिए खुले पैसे नहीं थे। विवशतावश उन्होंने अखबार वहीं रख दिया और लड़के से कहा कि मेरे पास चूंकि चेंज नहीं है इसलिए मैं अखबार नहीं ले सकता। उस अबोध कहे जाने वाले लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, आप अखबार ऐसे ही ले लीजिए। और उनके मना करने पर भी उस लड़के ने जबरदस्ती वो अखबार उन्हें दे दिया। बिल गेट्स वो अखबार लेकर चले गए। थोड़े टाइम बाद उसे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उनकी भेंट फिर उसी अखबार बेचने वाले लड़के से हुई और फिर वही स्थिति। अखबार खरीदना चाहते हैं लेकिन जेब में खुले पैसे नहीं हैं। फिर उन्होंने अपनी विवशता जाहिर की और उस लड़के से कहा कि नहीं, पिछली बार तो मैंने तुम्हारा अखबार बिना पैसों के ही ले लिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं करूँगा। उस लड़के का जवाब सुनिए। उसने कहा, आज मैं अखबार वैसे ही आपको नहीं दे रहा, बल्कि आज मुझे सुबह से जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से मैं ये अखबार आपको देना चाहता हूँ। लड़के के इस अनुनय विनय के आगे बिल गेट्स ने हार मान ली और उन्होंने फिर वो अखबार ले लिया। बिल गेट्स 19 साल के अंतराल बाद जब विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाने लगे तो उन्हें उस लड़के की याद आई और वो उसको ढूंढने के लिए वहां निकले और लगभग 1.5 महीने के प्रयत्न से वो उस लड़के को ढूंढने में सफल हो गए। और उन्होंने उस लड़के को कहा कि मुझे वो दिन याद है जब तुमने मुझे इस तरह से अखबार दिया था और मैं आज दुनिया का सबसे धनी व्यक्तियों में गिना जाता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं कोई भी दुनिया की संपदा तुम्हें दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें उसके बदले में क्या चाहिए। उस लड़के ने कहा कि आप कुछ भी दे दीजिए लेकिन मेरी बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, वो कैसे? उस बच्चे का जवाब ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि जब मैंने आपको वो अखबार दिया था, मैं एक साधारण सा ही वर्कर था, नौकर था, लेकिन आप जब मुझे कुछ देना चाह रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो मेरी और आपकी तुलना हो सकती है क्या? निरुत्तर कर दिया था उस बच्चे के जवाब ने बिल गेट्स जैसी पर्सनैलिटी को। खैर, यहाँ मेरे कहानी को आप लोगों को सुनाने का औचित्य कुछ और है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि उस लड़के का वो कर्म, वो देने, वो समर्पण की भावना उस पुण्य कर्मों का संचयन है जो परलोक में भी काम आते हैं। मेरे पड़ोस में एक इलेक्ट्रीशियन है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर लेता है। एक बार मैंने देखा कि सौभाग्यवश एक फ्लैट की डीलिंग उसके थ्रू हुई और उसमें उसको 10,000 रुपये कमीशन मिला। थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि थर्सडे को वो आसपास के मोहल्ले में प्रसाद बांट रहा है। मैंने कहा, किस चीज़ का प्रसाद है? उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक फ्लैट की डीलिंग करा दी है और मुझे 10,000 रुपये मिले हैं, तो आज मैंने उसमें से 2,500 रुपया 1/4 भगवान के नाम पर मंदिर में लोगों को प्रसाद बांटा है
और उसी का एक अंश आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। मानसिकता देखिए, ये सार्थक और शुद्ध मानसिकता है जो पुण्य कर्मों के संचयन में काम आती है। भौतिक संपदा तो एक दूसरा माध्यम हो सकती है। तो अगर मित्र हमारे पास वो रुपया पैसा भरपूर मात्रा में नहीं है कि उसको बदल के उससे हम पुण्य कर्मों का संचयन कर सके, तो ये अच्छी सोच की सामर्थ्य हम सब की है। हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, लोगों की मदद करने का मंतव्य होना चाहिए, तो सच में हम कई गुना ज़्यादा पुण्य कर्मों का संचयन कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि मेरे उस मित्र जैसे अन्य मित्रों को भी अपनी बात का जवाब मिल गया होगा और हम समझ सकते हैं कि हम सब बराबर के धनी हैं उस पुण्य कर्मों के मुद्रा को इकट्ठा करने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई बात के साथ। लेकिन एक अनुग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं मेरी बात अच्छी लगती है, सही लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन मेरा हौसला बढ़ाता है और कहीं मुझे लगता है कि मैं पुण्य कर्मों के संचयन में एक कोशिश कर रही हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।